स्क्रीन की बेसिकली मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। नेविगेट आप कैसे कर सकते हो, किस पैनल को हम लोग क्या बोलते हैं, टूल बार के नेम क्या है, वैसे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेविगेशन के कुछ ऑप्शंस हैं और यहाँ पे सीन सेफ्टी इम्प्रूवमेंट ऐसा है, और लास्टली नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो इस चीज़ को आप कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो, सिंपली आपको बस यहाँ से इसे क्रॉस कर देना है। ये बेसिकली आपका इंटरफेस रहेगा 3ds मैक्स का। देखने में मे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक एक करके चीज़ों को समझ लेते हैं। पहले हम लोग इंटरफेस से थोड़ा रूबरू हो जाते हैं कि कैसे कैसे आपको ऑप्शंस का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला जो आपको यहाँ पे बार दिख रहा है, इसे हम लोग टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है। जिसमें आपने अपने फाइल का क्या नेम रखा है, कौन सा वर्जन आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। आपको ध्यान होगा फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑटोडेस्क 3ds मैक्स होता है, ध्यान होगा आपको, है ना। 3ds मैक्स नहीं होते, ऑटोडेस्क 3ds मैक्स होता है, और जो वर्जन आप यहाँ पे यूज़ करोगे वो आपको लिखा रहेगा। आप किसी भी फाइल को जिस नेम से सेव करते हो, नॉर्मली सेव करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+S, यही होता है सभी सॉफ्टवेयर्स के अंदर, तो इसके अंदर भी सेम है। आप जैसे ही किसी फाइल को सेव करोगे और जो भी आप इसका यहाँ पे नेम रखोगे, वही नेम यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। नेम के साथ में आपको यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट मिला है, दैट इज .max। अभी ये क्या है, देखिए आपने देखा होगा ना कि जब भी आप ऑटोकैड की फाइल को सेव करते हो, तो ऑटोकैड की फाइल को सेव करते हो, वो किस फॉर्मेट में सेव होती है, .dwg के अंदर। इवन आप उसको .dxf में भी कर सकते हो, वो ऑप्शन हमारे पास होता है, ठीक है। MS पेंट के लिए अलग फॉर्मेट होता है, इमेजेस के लिए JPG होता है, JPEG होता है, आपका यहाँ पे PNG होता है, टारगा होता है, HDRI इमेजेस के लिए .hdr होता है, .exr होता है, और बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। ऐसे ही मैक्स का जो फॉर्मेट है वो क्या है, .max। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे आपको मेन्यू बार मिलता है, जिसमें फाइल टैब, एडिट टैब, टूल, ग्रुप, इस तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे। अभी फाइल टैब का मतलब आपको पता है कैसे ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ पे आपको न्यू के रीसेट करने के लिए, जो आप फाइल्स पे वर्क करें तो उन फाइल्स को ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। एडिट के अंदर कैसे ऑप्शंस मिलेंगे, सोचिए, एडिटिंग कर रहे हैं तो एडिटिंग कैसी होगी, अंडू करना, रेडो करना, Ctrl+Z Ctrl+Y, है ना। कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो सभी के अंदर सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे अंडू रेडो का ऑप्शन, होल्ड का, ठीक है, होल्ड का मीनिंग मैं बताऊंगी आपको, मूव करना, रोटेट करना, स्केल करना, सिलेक्शन के कुछ टूल्स ऐसे मिलने वाले हैं। और फिर आगे के टूल्स को जानने के लिए आपको थोड़ा सा 3ds मैक्स से गो थ्रू होना होगा, फिर आपको चीज़ें समझ आएंगी कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप को ग्रुप करना, अनग्रुप करना, ओपन करना, क्लोज करना, अटैच करना, वो सारी चीज़ें। फिर व्यू के अंदर व्यू पोर्ट में कैसी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। क्रिएट में कैसे ऑप्शंस मिलेंगे क्रिएट करने के लिए। मान लीजिए कि आप पेंट पे वर्क कर रहे हो, एक एग्जांपल लेके चलिए। तो पेंट पे वर्क करते टाइम आपको कौन कौन से टूल मिलते हैं, पेंसिल मिलती है ना। एक पेंट बकेट टूल होता है जिससे हम कलर लगा सकते हैं, उसमें ब्लैक, ग्रीन, येलो, वाइट, जो भी आपको कलर लगाना है वो कलर आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। सर्कल ड्रॉ करने के लिए सर्कल मिलता है, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल मिलता है। अभी वो सारे उसके शेप्स हैं, उसी की हेल्प से तो हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही 3ds मैक्स में जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, जितने बड़े बड़े एक्सटीरियर इंटीरियर के डिज़ाइंस बनते हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई बेसिक शेप होगी। वो सारी बेसिक शेप आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। और वही सारी बेसिक शेप आपको यहाँ भी मिलेगी। जैसे ये जो पूरा टैब होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं कमांड पैनल, जो कि आपके बहुत सारे मैक्सिमम 90% या 80% मान लीजिए कि आपको 80% कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे क्रिएट करना है, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कीजिए। मॉडिफाई करना है, आप मॉडिफाई कर सकते हो। आप हिरार्की पे वर्क कर सकते हो, आप डिस्प्ले पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यूटिलिटीज़ की ऑप्शन है और यहाँ पे आपकी मोशन की ऑप्शन है। मतलब सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये उसका एक ही है, जैसे क्रिएट। फिर क्रिएट में आप क्या क्रिएट कर रहे हो, लाइट कर रहे हो क्या, हाँ जी। आप सभी प्लीज माइक म्यूट रखिएगा।
अक्षय, हाँ, कुछ टाइम के लिए माइक म्यूट रखिए, फिर आप लोग अनम्यूट करके जो भी आपके डाउट हो वो आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो क्रिएट में आप क्या क्रिएट कर रहे हो वो चीज़ आपको बतानी रहेगी। जैसे शेप कर रहे हैं, 2D शेप कर रहे हो, लाइट कर रहे हो, कैमरा कर रहे हो, क्या कर रहे हो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्रिएट में वही चीज़ें मिलेंगी। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव, बॉक्स, कोन, स्फीयर, देखो यहाँ पे वही है ना? बॉक्स है, कोन है, स्फीयर है, जियोस्फीयर है। एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में ये सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे स्टैंडर्ड चूज था तो ये आपको दिखा रहा था। जब आप इसको यहाँ से एक्सटेंडेड कर दोगे तो आपको वो ऑप्शंस दिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, ऐसे 2D शेप में लाइन, सर्कल, आर्क, ये 2D शेप होते हैं जिसमें 2 डायमेंशन होती है, एक लेंथ होता है, एक विड्थ होता है। उसमें ये ऑप्शंस मिलेंगे। ये 3D शेप है। 3D शेप में क्या रहेगा? बॉक्स, कोन, ठीक है, आपका स्फीयर रहेगा, आपका सिलेंड्रिकल शेप रहेगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी। ऐसे ही लाइट को क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, कैमरा को क्रिएट करने के ऑप्शन, मतलब क्रिएशन के सारे ऑप्शन यहाँ पे आ गए। तो पहला ये टैब क्रिएट वाला और ये वाला टैब सिमिलर है। दूसरा मॉडिफायर का टैब आ गया जो कि ये वाला ऑप्शन था। ठीक है, ये सारे मॉडिफायर की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन वो कभी विजिबल होगी जब भी आप किसी भी शेप को क्रिएट करोगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया, फिर मैं मॉडिफायर पे जा रही हूँ तो सारे मॉडिफायर्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो वही सारे मॉडिफायर्स आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। मैडम वॉइस कट रही है आपकी। अच्छे से नहीं आ रहा वॉइस मेरा? वॉइस आ रही है मैम। आ रही है ना? आ रही मैम, क्लियर ठीक आ है, रही है मैम, क्लियर आ रही है। ओके ओके, यस मैम आ रही है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पे एनिमेशन का टैब है, ऐसे ग्राफ एडिटर है, रेंडरिंग के ऑप्शंस है, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये डिफरेंट टूल बार्स हैं, इनके सबके नाम ना अलग अलग होते हैं। इसका बस ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं रिबन मेन्यू। ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए जब आप एडिटेबल पॉली पे वर्क करोगे या फिर आप स्प्लाइन पे वर्क करोगे, देन ये ऑप्शन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये स्क्रिप्ट है, इमेज कॉम हैम्पलर एक स्क्रिप्ट है, ये आपको अभी नहीं करना है। अभी के लेवल पे आपको सिर्फ यहाँ पे 3 चीज़ें रखनी है, बाकी सभी को मैं यहाँ से ऐसा हटा दूंगी। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे क्या रखोगे? आपका मेन्यू बार रहेगा, आपके यहाँ पे बेसिक टूल्स रहेंगे, ठीक है, आपकी कमांड पैनल रहेगी और आपके यहाँ पे व्यू पोर्ट्स रहेंगे। जहाँ पर हम लोग वर्क करते हैं उसे हम लोग ना व्यू पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अभी मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया, तो वो बॉक्स अभी पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर है। यहाँ पे आपको 4 व्यू पोर्ट दिख रहे हैं, एक टॉप दिख रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट टॉप से कैसा दिख रहा है, ये वो ऑब्जेक्ट है। सेम ऑब्जेक्ट आप फ्रंट से कैसा देख रहे हो वो ऐसा दिख रहा है, लेफ्ट से कैसा देख रहे हो वो ऐसा दिख रहा है। ये 2D शेप है जिसपे हम लोग ऑटोकैड पे वर्क करते हैं ना, 2D दिखता है, ये वो है। और यहाँ पे पर्सपेक्टिव मतलब 3D में दिख रहा है। क्लियर? इन व्यू पोर्ट्स को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज कर सकते हो कि आपको कितने व्यू पोर्ट्स रखने हैं। वो कहाँ से मैनेज करते हैं, उसके लिए ये वाला टूल बार आपके पास होता है, इसे हम लोग बोलते हैं व्यू पोर्ट लेआउट टैब। ठीक है, आप इसको इससे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप उसको ले आइए। यहाँ पर आपको छोटा सा आइकन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप डिफरेंट लेआउट चेक कर सकते हो। जैसे आपको सिंगल रखना है आप सिंगल रख लीजिए। ठीक है, आपको 2 व्यू पोर्ट रखने हैं आप 2 रख लीजिए, आपको 4 रखने हैं आप 4 रख लीजिए, या फिर जैसा भी आपको यहाँ पे दिख रहा है आप इनमें से किसी को भी रख सकते हो। क्लियर? ये जो बॉटम के ऑप्शन होंगे ना, ये सारे एनिमेशन के अंदर यूज होंगे एक्सेप्ट दीज। इसको हम लोग यूज करेंगे कैमरा को जब हम प्लेस करते हैं ना, देन ये ऑप्शन यहाँ पे यूज होते हैं। अदरवाइज ये जितने भी ऑप्शन रहेंगे ये आपके एनिमेशन के अंदर काउंट होते हैं, जो कि हम लोग कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमें एनिमेशन किस पे करना है, लूमियन पे करना है। हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग इन बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये तो पूरा आपका यहाँ पे क्या है, इंटरफेस है। टिपिकल नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अभी ध्यान से देख लीजिए। फाइल टैब, एडिट टैब, टूल टैब, इसमें कैसे ऑप्शंस मिलेंगे, ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, न्यू फाइल को ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए। एडिट टैब में अंडू, रेडू ऐसे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे मेन्यू बार रहेगा, मेन्यू बार में बेसिक ऑप्शंस हैं, इसको मैं 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूँगी, एकदम से नहीं समझ आएगा आपको। इसे रिबन मेन्यू बोलते हैं। ठीक है ना? ये आपके व्यू पोर्ट्स होते हैं, ये आपका कमांड पैनल है,
ये आपके यहाँ पे ये टाइम स्लाइडर होता है और ये इसको कंट्रोल करने के ऑप्शंस हैं। ये हमारा व्यू पोर्ट लेआउट टैब है, दैट्स इट, बस इतना ही है। यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन हो रहा है, इसे हम बोलते हैं मैक्स स्क्रिप्ट। जो भी आप यहाँ पे स्क्रिप्ट को रन करते हो, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लो कि अगर आप मैक्स के 2016 वर्जन को यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, 2016 वर्जन को आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे ना वीरे के अंदर कैमरा नहीं है, वीरे का जो फिजिकल कैमरा होता है वो नहीं है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, स्क्रिप्ट को रन करना पड़ता है, फिर हम कैमरा ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो जितने भी स्क्रिप्ट होते हैं ना वो हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं। एक चीज़ ये हुई। दूसरा चीज़, हम लोग वर्क कैसे करेंगे। वर्क करने के लिए आपको 4 व्यू पोर्ट दिए गए हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एक सिंगल व्यू पोर्ट पे वर्क करना है एक टाइम के लिए, बाकी टाइम के लिए दूसरा चेंज करना है। तो मुझे ये जो स्पेस इतना दिख रहा है, मुझे स्पेस को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो मैं उसको कैसे करूँगी, मैं व्यू पोर्ट को बढ़ा दूंगी। कैसे बढ़ा सकते हैं, 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ना, आप इस पे टिक कर दो, लास्ट वाला ऑप्शन, ये ऑटोमेटिकली इसको मैक्सिमाइज कर देगा। वापस से टिक करोगे, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आप ये प्लस वाला आइकन पे क्लिक करो और यहाँ से मैक्सिमाइज कर दो। फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए और इसको आप यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हो। और तीसरा है कि आप शॉर्टकट यूज करो, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, कोई भी व्यू पोर्ट आपका छोटा या बड़ा हो जाता है। ये वाली चीज़ें होती हैं आपके पास, ठीक है ना। तो ऐसे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। मान लो कि आप पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर हो और आपको टॉप पे जाना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले टॉप को सिलेक्ट करोगे। लेकिन मुझे क्या पता कि राइट नाउ मेरा कौन सा व्यू पोर्ट सिलेक्ट है। जिस व्यू पोर्ट के आसपास में आपको ये येलो बाउंड्री मिलेगी, वो व्यू पोर्ट बेसिकली आपका सिलेक्टेड होगा। उस व्यू पोर्ट के ऊपर आप वर्क कर रहे होगे। ठीक है, जैसे अभी पर्सपेक्टिव सिलेक्ट है तो इसके ऊपर ऐसा येलो लाइन दिख रहा है। तो अगर आप कहीं पर भी ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस करते हो, तो यहाँ पे देखिए अभी फ्रंट के ऊपर मेरा आइकन था, तो मेरा वो यहाँ पे मैक्सिमाइज हो गया। आप टॉप पे जाके करो, फिर यहाँ से मैक्सिमाइज करो, तो आपका यहाँ पे टॉप हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट पे जाके करो तो लेफ्ट होगा, पर्सपेक्टिव पे जाके करोगे तो पर्सपेक्टिव होगा। क्लियर। लेकिन ये तरीका सही नहीं है कि आप पहले बड़ा कर रहे हो, फिर छोटा करो, फिर टॉप पे जाओ, फिर उसको मैक्सिमाइज करो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट्स का यूज करेंगे। शॉर्टकट का यूज कैसे करते हैं, शॉर्टकट को यूज करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अभी देखिए आप पर्सपेक्टिव पे हो, इसके है ना जो फर्स्ट लेटर है उसको ध्यान दीजिए। पर्सपेक्टिव के लिए शॉर्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है, पी है। तो इसका शॉर्टकट भी क्या होगा, यहाँ पे पी होगा। ठीक है, आपको टॉप पे जाना है, तो टॉप का फर्स्ट लेटर क्या है, टी है, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होगा, टी। जैसे ही मैं कीबोर्ड में टी को प्रेस करूंगी, ऑटोमेटिकली मेरा जो टॉप व्यू है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। आप एल को प्रेस करोगे, लेफ्ट आ जाएगा। आप पी को प्रेस करोगे, पर्सपेक्टिव आ जाएगा। आप यहाँ पे एफ को प्रेस करोगे, आपका फ्रंट व्यू एक्टिव हो जाएगा। लेकिन इन चारों व्यू पोर्ट के अलावा भी आपके पास एक और व्यू पोर्ट होता है, वो होता है ऑर्थोग्राफिक व्यू। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पी पे हूँ, मैंने पर्सपेक्टिव को ऑन किया, मैंने ऑल्ट प्लस डब्ल्यू यहाँ पे प्रेस किया और यहाँ पे मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू को ओपन करूँगी। अभी आपको लग रहा होगा जैसे पर्सपेक्टिव के लिए पी होता है, फ्रंट के लिए एफ होता है, टॉप के लिए टी होता है, लेफ्ट के लिए एल होता है, ऑर्थोग्राफिक के लिए क्या हो सकता है, ओ हो सकता है। बट एक्चुअली में ऑर्थोग्राफिक के लिए शॉर्टकट है यू। जब आप यहाँ पे यू को प्रेस करोगे, देन आपका यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई कि आपको अगर अपने व्यू पोर्ट को ऑर्बिट करना है, तो ऑर्बिट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग ऑल्ट की होती है कीबोर्ड के अंदर, आप उसको यहाँ पे प्रेस करते हो और जो आपका मिडल माउस बटन है जिसे हम स्क्रॉल करते हैं, उसको आप प्रेस करो और ऐसा यहाँ पे मूव करो। तो देखो वही वाला प्रॉब्लम हो रहा है जैसा आपको हो रहा था। इस चीज़ को ठीक कैसे करते हैं, आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर दो और फिर आप नॉर्मली मूव कर सकते हो इस पर। ऑर्थोग्राफिक लेके आना है, आप यू यहाँ पे प्रेस कर दीजिए ऐसे। क्लियर, डिफरेंस बहुत ही छोटा सा है, बस लुक वाइज जैसे 3D में दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये 2D के अंदर ही है। ये आपका कम्प्लीटली 3D है, आप इसको चेंज कर सकते हो। मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 2D इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि लाइन दिख रही है, नहीं, आप लाइन यहाँ पे भी दिखा सकते हो, फिर भी आपको डिफरेंस दिखेगा। जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया, अभी भी देखो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, एक व्यू पोर्ट ये है, एक व्यू पोर्ट ये है। ये आपका पर्सपेक्टिव है, ये 3D के अंदर, ये ऑर्थोग्राफिक है।
क्लियर, दोनों चीज़ों में डिफरेंस रहेंगे आपके। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज़ और निकल के आई कि इन टैब्स का क्या मतलब है, और एक चीज़ हमारी ये स्किप हो गई, इसे हम लोग बोलते हैं व्यू क्यूब। जैसे मैं शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकती हूँ, है ना, मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, टॉप को एक्टिवेट करने के लिए टी प्रेस कर सकती हूँ, लेफ्ट को करने के लिए एल प्रेस कर सकती हूँ, पर्सपेक्टिव को करने के लिए पी कर सकती हूँ। आप इस व्यू क्यूब का भी यूज़ कर सकते हो। टॉप पे जाना है, आप इसके टॉप वाले पे क्लिक कर दो, ठीक है, यहाँ पे जाना है, लेफ्ट पे जाना है, फिर से क्लिक कर दो, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक कर दो। और जैसे हम लोग ऑल्ट प्लस मिडिल माउस बटन को क्लिक करके ऐसा ऑर्बिट कर रहे हैं, आप सिम क्या कर सकते हो, ये जो व्यू क्यूब है ना, इसको कहीं से भी पिक कर लो और ऐसे इसको मूव करो, आप ऐसे भी ऑर्बिट कर सकते हो इसे। क्लियर, ये चीज़ आप कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहेंगे जिसमें प्लस के अंदर क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमाइज करना, एक्टिव व्यू पोर्ट आपका कौन सा है, कोई भी व्यू पोर्ट को हटाना है तो आप हटा सकते हो, ठीक है। ये शो ग्रिड, ग्रिड का मतलब होता है जो ये आपको लाइंस दिख रही है ना, ये बेसिकली ग्रिड है। आपको किसी भी व्यू पोर्ट से ग्रिड को हटाना है, आप सिंपली जी को प्रेस कर दीजिए, वापस लेके आना है, फिर से जी को प्रेस कर दीजिए, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ भी आप कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए व्यू क्यूब क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसको हटाना है, आप ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी या फिर आप इसको क्लिक कर दीजिए, व्यू क्यूब यहाँ से आपकी हट जाएगी, वापस से लेके आना, वापस से क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे व्यू क्यूब पे डिफरेंट ऑप्शंस है। शो फॉर एक्टिव व्यू, तो जिस पे आप क्लिक करोगे ओनली उस पे एक्टिव रहेगी, बाकी पे आप वर्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस पे जाओगे तो इस पे एक्टिव होगा, इस पे जाओगे तो इस पे एक्टिव होगा, इस पे जाओगे तो इस पे एक्टिव होगा, ऐसे। और अगर आप ऑल पे कर दोगे तो सबके ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाली चीज़ रहेगी आपकी। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील्स के ऑप्शन होंगे, ये अलग चीज़ हो जाती है। प्रीव्यू कैसा क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। कॉन्फ़िगर 2D पैन जूम मोड बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बट ये आपको कैमरा के टाइम पे समझ आएगा। और यहाँ पे आपको व्यू दिखा रहा है कौन सा व्यू एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ से आप शॉर्टकट देख लीजिए, पर्सपेक्टिव के लिए पी, ऑर्थोग्राफी के लिए यू, टी टॉप के लिए, फ्रंट के लिए एफ, लेफ्ट के लिए एल, बाकी बॉटम करना है, बैक करना है, राइट करना है तो आप व्यू क्यूब की हेल्प लोगे। और या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी पिक कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्वालिटी डिसाइड कर सकते हो। जैसे हाई क्वालिटी करोगे तो मॉडल बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगा, और रियलिस्टिक कब लगेगा, जब आपने कोई ना कोई मटेरियल को अप्लाई किया होगा। अभी तो बेसिक कलर है, जो कलर हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है ना, तो कलर के ऊपर वर्क नहीं करना है, आपको क्या देखना है कि रियलिस्टिक मटेरियल की फॉर्म में रियलिस्टिक लग रहा है नहीं लग रहा है, वो यहाँ से आप डिसाइड करते हो। बट अभी के लिए वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिफ़ॉल्ट शेडिंग पे क्लिक करो, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आप ऑन करके देख सकते हो। बाउंडिंग बॉक्स है, फ्लैट कलर है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट शेडिंग है, डिफरेंस दिख गया होगा आपको, ठीक है। क्ले मोड एक्टिव कर सकते हो आप यहाँ पे। इसके अलावा ग्रेफाइट आप ऑन कर सकते हो, इसके अलावा आप इंक ऑन कर सकते हो, इसके अलावा आप यहाँ पे, ठीक है, आर्कलिक ऑन कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे, वो आप ऑन कर सकते हो। ये चीज़ें के ऊपर आपको वर्क करना है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बिगनर लेवल पे जानना ज़रूरी है, वो होता है कि आप यहाँ पे व्यू पोर्ट को कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ क्या होता है, ये स्टार्टिंग लेवल पे जानना ज़रूरी है। तो एक तो आपको इन चीज़ों पे वर्क करना है, सिर्फ इतना ही वर्क करना है कि आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाइए, थोड़ा सा मैक्स के इंटरफेस से टाइम स्पेंड कीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए वर्क कैसे करता है, फिर हम लोग आगे धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, ठीक है। बस एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है अभी के लिए, वो होता है कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट्स। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख जाते हैं आपको। ये स्टार्टिंग लेवल पे जानना ज़रूरी है कि आपका कितने बाई कितने का पिक्सल्स दिख रहा है, मैक्सिमम पिक्सल्स यहाँ पे कितना दिख रहा है। तो मान लो 1024 है और आपने रेंडरिंग के टाइम पे 4K डाला हुआ है, तो आपको पता है ना कि यहाँ से 4 टाइम ज़्यादा क्वालिटी मिलने वाली है। अभी यहाँ पे भी आपने 1024 लिखा हुआ है, वहाँ पे भी रेंडरिंग पे भी 1024 है, तो क्वालिटी फिर वैसी ही आएगी, ठीक है। ये एंटी एनालाइजिंग क्वालिटी आ जाती है। फिर बैकग्राउंड के अंदर कैसा है, ये चीज़ें रहेंगी। ये तो अभी आप स्किप कर सकते हो, बट यहाँ पे राइट नाउ सिर्फ 2 चीज़ों को जानना ज़रूरी है। एक आपका यहाँ पे रहेगा स्टैटिक्स, जिसमें आप इन ऑप्शंस को यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। मान लो आप यहाँ पे गए और यहाँ पे आपने इसको ऑन करके अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे देख लीजिए आपके टोटल नंबर ऑफ पॉलीगन्स कितने हैं,
कितने वर्टिसेस हैं और FPS फ्रेम पर सेकंड एक्टिव है या इनएक्टिव है। टोटल नंबर ऑफ पॉलीगन 12 है। कैसे है 12? 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए, लेकिन 6 अंदर भी तो है ना फेस आपके, तो टोटल आपके 12 हो जाएंगे यहाँ पे। क्लियर? ये चीज़ें आपकी रहेंगी। मान लो कि आप कोई और ऐड करो, आपने सिलेंडर ऐड किया, आपने यहाँ पे ऐसा ऐड कर दिया, टोटल नंबर ऑफ पॉलीगन यहाँ पे बढ़ गए। ठीक है, अभी देखो इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलीगन्स आपकी इसके अंदर मैक्स के अंदर बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका सीन हैवी होता चला जाएगा। इसको रखना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा मैटर नहीं करता। मान लीजिए कि आपको किसी फ्रेम को ऐड करना है तो आपको करना ही है ना, उसको तो हम लोग नहीं हटा सकते। कोई सोफा ऐड करना तो करना ही है, तो उसका मतलब क्या है? मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे बॉक्स है, ठीक है, अब इसके सेगमेंट मान लो कि मैंने यहाँ पे 15 कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ पॉलीगन्स तो यहाँ पे बढ़ गए, लेकिन एक्चुअली में इसका यूज तो नहीं आ रहा है। ये सिंपल बॉक्स है, मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, उसको कम कर सकती हूँ, मेरे नंबर ऑफ पॉलीगन्स यहाँ पे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इस चीज़ के ऊपर वर्क करना ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे और जब आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाएंगे तो ये अलग अलग भी कर सकते, तो टोटल है ना, यहाँ पर आप टोटल प्लस सिलेक्शन कर दो, फिर ओके कर दो। तो जब सिलेक्ट करोगे तो बॉक्स के कितने हैं वो अलग दिख जाएंगे और टोटल कितने हैं वो अलग दिख जाएंगे। वर्टिसेस होता है ये पॉइंट, ये कॉर्नर वाले पॉइंट्स, तो इसके कितने पॉइंट्स, 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 और एक इधर वाला 8, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पे 8 है। इसमें पिक करो, इसमें तो बहुत सारे रहेंगे, 110 है। कैसे है यहाँ पे देख लीजिए ना, देखो मैंने यहाँ पे F4 को प्रेस किया तो आपको दिख रहा है ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे वर्टिसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ साइड 18 है। ठीक है, ये कैसे दिख रहा है? जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो और आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। क्लियर? तो ये आप इसके ऊपर आप वर्क कर लीजिए और बाकी सारी चीज़ें सेम है। हाँ, एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, वो होता है यूनिट को सेट करना। ये चीज़ मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में इसीलिए बता रही हूँ कि मान लो अगर कोई वीडियोस देख के पढ़ रहा है और उसने वो वाली चीज़ स्किप कर दी तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। बस ये लास्ट चीज़ देख लीजिए, फिर आप लोग अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको कस्टमाइज टैब पे जाना होगा। यहाँ से आप यूनिट सेटअप पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपको डिफाइन करना है 2 यूनिट को। ठीक है, 2 यूनिट कौन कौन सी होगी? एक होता है यूएस स्टैंडर्ड, एक होता है आपका यहाँ पे सिस्टम यूनिट सेटअप। बट यूएस स्टैंडर्ड आप चेंज कर सकते हो मेट्रिक के अंदर, कस्टम के अंदर, जेनरिक के अंदर। और सिस्टम यूनिट सेटअप में क्या होता है, जैसे ये वाली चीज़ें रहेंगी। अभी देखो यूनिट तो एक ही होती है, मान लो सेंटीमीटर पे वर्क कर रहे हो तो आप तो वर्क सभी पे सेंटीमीटर पे ही करोगे, है ना, यही चीज़ हो जाती है। लेकिन 2 यूनिट किस लिए दी हुई है? एक यूनिट आपके सिस्टम की है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सिलेंडरिकल शेप ड्रॉ किया, मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया, ठीक है, तो वहाँ पे वो किस में वर्क कर रहा है, फिट इंचेस में कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी फाइल को इंपोर्ट करके लेके आ रहे हो, आप ऑटोकेड फाइल को लेके आ रहे हो या फिर आप रेविट की फाइल को लेके आ रहे हो, तो वो किस फॉर्मेट के अंदर आपकी आ रही है, वो चीज़ें कौन डिफाइन करता है? आपका यहाँ पे दूसरा वाला यूनिट। इसके लिए कस्टमाइज यूनिट सेटअप और सिस्टम यूनिट सेटअप ये आपका डिफाइन करेगा। ये आपका होगा डिस्प्ले यूनिट स्केल, ये आपका होगा सिस्टम यूनिट सेटअप। ठीक है, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पे इंचेस में होनी चाहिए। क्लियर? तो बस आपको इतनी चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी है कि आप एक बार इसके जो व्यू पोर्ट्स हैं, जो इसका इंटरफेस है, आप एक बार इससे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाइए। फिर बाकी की जितनी भी चीज़ें होंगी, ड्रॉ कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, वो हम लोग आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप समझ आया होगा आप सभी को। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है देन प्लीज़ आप सभी पूछ सकते हैं। मैम हम लोग कौन से यूनिट पे काम करेंगे? फिट इंचेस के अंदर। हेलो मैम। जी मैम बताइए। मैंने 3ds Max 2019 का इंस्टॉल किया है, वो चलेगा या फिर 21 को शिफ्ट हो जाऊँ? नहीं मैम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली वर्क कर सकते हो। ठीक है। जी
हेलो मैम। जी सर बताइए। मैम मैक्स स्क्रिप्ट वाला आपने जो बोला ना, वो एक बार बताइए ना, वो ऑप्शन नहीं दिखा किधर है। मैक्स स्क्रिप्ट और ऑर्थोग्राफिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक के लिए तो यू को प्रेस करना है। यू आपके पास जो होता है ना, यू एज एन अम्ब्रेला आई थिंक ना, तो वो आप प्रेस कर सकते हो। और मैक्स स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे दिखती है बॉटम में। ये ज़रूरी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हमें जो जितना भी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। वो रेयर केसेस होता है कि कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपके पास नहीं है, फिर आपको यूज़ करना है, देन आप इसका यूज़ करते हो। और बाकी स्क्रिप्टिंग के ऑप्शन देखो यहाँ पे है ऐसा। आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है मैम। स्क्रीन विजिबल नहीं है? नहीं। नहीं विजिबल है, देखिए मैं फिर से रीशेयर कर देती हूँ स्क्रीन। अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, लेकिन मैक्स का स्क्रिप्ट नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मीट वाला आ रहा है, गूगल मीट। अभी देखिए। हाँ हाँ मैम, आ रहा है। दिख रहा है ना? तो यहाँ पे देखो स्क्रिप्टिंग के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ये ठीक है सर। F11 आप प्रेस कर सकते हो इसके लिए। ओके ठीक है मैम। ओके तो रैबिट में जो वीडियो होते हैं और 3ds मैक्स में जो वीडियो होते हैं, दोनों सेम ही है। ऑप्शंस का मतलब सेम है, बट वर्किंग का प्रोसेस अलग अलग है। तो मैम इनस्क्रिप्ट में जैसे फर्नीचर वगैरह मिलता है, ऐसा इसमें नहीं मिलता है ना वीडियो में? नहीं मिलता है सर। कोस्मोस ब्राउजर आपके पास होता है, उसके अंदर से आप यूज कर सकते हो। अच्छा। उसमें ट्रीज वगैरह सभी मिलता है? हाँ, बट बहुत बड़ी लाइब्रेरी नहीं है उसकी। अच्छा लाइब्रेरी है बट बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे एंस्केप के अंदर तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उतने ऑप्शंस नहीं है वीरे में, एसेट्स के अंदर। ओके जी मैम हम एक लाइन में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लाइन 90 डिग्री कैसे आएगा? ऑर्थो उसका क्या शॉर्टकट की है उसका? उसके लिए नहीं ऑर्थो मोड ऑटोकैड के अंदर ही भूल जाइए आप, इसमें अच्छा आता अच्छा मतलब। अच्छा। हाँ इसके हाँ अंदर क्या होता है सर, आप लाइन लो, किसी भी लाइन को पिक हाँ करो और शिफ्ट की होती है ना, शिफ्ट की आप उसको प्रेस जी कर दो। शिफ्ट जी SHIFT शिफ्ट, इसको प्रेस करोगे तो 90 डिग्री चलेगा ऐसे। जी मैम जी। ठीक है और ओके। मैम लुमिया का कौन सा वर्जन डाउनलोड करें? देखिए लूमियन की जो ट्रेनिंग के अंदर मैंने यूज किया था वो 10.5 था। जी आपको जो अच्छा लगे, जो सिस्टम के साथ कंपैटिबल हो, आप उसको यूज करो, जी मैम। है ना। मान लो कि आपका सिस्टम सपोर्ट कर रहा है अच्छे से, तो आप लूमियन 12 को भी यूज कर सकते हो। और ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा, रैम कम है या फिर प्रोसेसर अच्छा नहीं है, तो उस केस जी में आप लूमियन 8 या फिर लूमियन 9 यूज कर सकते हो। इससे लोअर पे जाओगे तो फिर आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस दिखने लगेंगे। जी मैम। हाँ जी। मैम पिछले क्लास में आप एक आर्किटेक्ट का नाम बोले थे। आर्किटेक्ट का इंस्टा नाम बोला था? जी मैम, इंस्टा में वो रियलिस्टिक लूमियन से ही मतलब रियलिस्टिक व्यूज रेंडर मतलब इमेजेस देते हैं, तो उनका नाम और एक बार जानना चाहता हूँ मैं। जो मैंने इंस्टा पे पिक्चर अपलोड करवाई है। मैम बोले थे ना कि आप उनका काम इंस्टा पे देख सकते हैं। नहीं सर मुझे ध्यान नहीं है, आप एक बार थोड़ा सा याद दिला सकते हो किस बारे में बात हुई थी? मैम एक्चुअली लूमियन का बात हो रहा था, तो आप बोले थे कि एक आर्किटेक्ट है जो इंस्टा में लूमियन पे ही वर्क करते हैं। वो मतलब इंस्टा में बहुत फोटोज वगैरह अपलोड करते हैं, वॉक थ्रू वगैरह अपलोड करते हैं, रियलिस्टिक रेंडर वगैरह का मतलब निकालते हैं लूमियन से। ओके ठीक है। उसके लिए मैं आपको शो कर देती हूँ सर। लूमियन ये रहा ना, ये यहीं पे आ गया, ये दिस वन। मैं भेज दूँ आपको इसकी लिंक। इनके चैनल को एक बार विजिट कर लीजिए, लूमियन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे।
ओके मैम। जी। मैम ये लुमियन में ये बेंचमार्क दिखा रहा है, वो कितना परसेंट होना चाहिए? ओपन मिनिमम करते ही मिनिमम 60 टू 70% होगा तो आपको अच्छे से रिजल्ट मिल पाएंगे, क्योंकि थोड़ा फास्ट वर्क करेगा ना। आपको कितना जी दिखा रहा है? मेरा 12 डाउनलोड कर दिया तो 8% दिखा रहा है। अच्छा। और उससे पहले वाले वर्जन्स में? इससे पहले वाला मैं यूज डाउनलोड नहीं किया, डायरेक्ट इसी को कर लिया मैं। नहीं सर, अब आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मेरा मैम 8 GB ग्राफिक्स कार्ड वो 3070 Ti में है। हाँ, तो प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, आपने ग्राफिक कार्ड को अपडेट नहीं किया। जो ड्राइवर होते हैं ना, जो ड्राइवर होते हैं, आप उस ड्राइवर को अपडेट कर लो, वो अच्छे से वर्क करेगा, पूरा 100 जाएगा सर आपका उसमें। जी मैम। हाँ, एनवीडिया का है ना आपके, RTX है ना हाँ आपके पास? हाँ, तो एक NVIDIA में। एप्लीकेशन है GeForce एक्सपीरियंस, ये भी मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ आप लोगों के लिए, क्या मैम? बता देती हूँ सर। मैं एक बार देख लीजिए, चैट में मैंने भेजा है GeForce FORCE। एक हाँ। सेकंड रुकिए, GeForce एक्सपीरियंस ये वाली एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप एक बार डाउनलोड कर लो, और वहाँ पे क्या होता है ना, फिर ऑटोमेटिकली अपडेट्स आ जाते हैं। मान लो कि आपने अभी तक ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया, दैट्स व्हाई वो प्रॉब्लम कर रहा है। आप एक बार ड्राइवर इंस्टॉल कर लोगे तो वो 100% चला जाएगा। ग्राफिक कार्ड अच्छा है आपका? जी मैम। ओके। क्या एप्लीकेशन बोले मैम तो एक बार? सर GeForce GeForce? एक्सपीरियंस। हाँ, मैंने टाइप कर दिया ना, आप एक बार चेक कर लो। अच्छा जी। हाँ। हेलो। जी सर, बताइए। हाँ मैम, इसका कोई ग्रुप बना है क्या अभी इस बैच का? हाँ जी, आपको अभी लिंक नहीं रिसीव हुआ है? नहीं मैम, इसलिए मैं आपको मैसेज करता हुआ कि नहीं लिंक भेजो, लिंक ठीक भेजो है सर, श्योर। एक दफ़ा हाई का मैसेज कीजिए ज़रा मुझे, अभी कर दीजिए। हाँ अभी कर। हाँ किया। हाँ, मैं आपको शेयर कर देती हूँ, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। ओके। मैम मैं भी नहीं हूँ ग्रुप में। आप भी ज़रा भेज दीजिए मैसेज मुझे। हेलो। मैं भी सर। हाँ, जिन के पास नहीं है ना, एक बार मुझे हाई का मैसेज कर दीजिए, मैं अभी लिंक शेयर कर देती हूँ आप सभी के साथ। मैडम जी मैं भी नहीं हूँ। हाँ, मैं कह तो रही हूँ, जिनके पास नहीं है ना, आप एक बार मुझे हाई का मैसेज कर दीजिए, बस मैं शेयर कर देती हूँ। मैम जैसे हमारा ये टेम्पल का काम होता है, डिजाइनिंग का, उसमें बहुत सारा वर्क रहता है। जी। तो पूरा उतना काम बनाना पड़ता है कि है उसमें, मतलब जैसे DRC क्लैडिंग हो गया, उस सब का डिजाइन हो गया, कर्निश हो गया। ना, ये बहुत सारे आपको मिल जाता है, आप हम सब कुछ नहीं बनाते हैं उसमें, तो सर फिर बहुत टाइम लग जाएगा। अगर एक एक चीज़ हम लोग खुद से बनाने लगेंगे ना, फिर तो काम नहीं हो पाएगा। मैम। हाँ जी। मैम ये यूनिट का आप फिर से बताओगे या प्रोजेक्ट चालू करोगे तब डिटेल में बताओगे थोड़ा? नहीं सर, वापस से रख लेंगे इस चीज़ को, क्योंकि अभी तो बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि जब आप स्टार्ट करो तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बस एक बार जो उसका इंटरफेस है ना, उससे आप एक बार थोड़ा सा फेमिलियर हो जाइए। मैम इसके 3D Max के मॉडल के लिए कोई वेबसाइट है अच्छी कोई? बहुत सारी वेबसाइट्स है सर, बहुत सारी वेबसाइट्स है, वो बताऊंगी मैं आपको अभी बीच में ना, जब हम लोग वर्क करेंगे तभी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। थैंक यू। हाँ जी। हेलो। जी सर। हाँ मैम, आप अभी नहीं 3ds Max से सभी कमांड सिखाने वाले हैं क्या? जो लगने वाले हैं वही सिखाने वाले?
जो हमारे यूज़ में आएगी ना सर, वो सारी चीज़ें कवर होंगी आपकी। हाँ ठीक है, क्योंकि वो सभी सीखने का बहुत टाइम लगेगा ना। हाँ जी? सब 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 सीखने के लिए बहुत टाइम लगेगा ना। हाँ, कम से कम आपको अगर अगर एक-एक चीज़ें सीखनी है ना, तो सर कम से कम मान हाँ के चलिए आपको 6 से 7 महीने चाहिए, सीखने के लिए। इतना बड़ा है 3ds मैक्स। थैंक यू। हाँ जी। मैम आप लिंक भेजिए यूट्यूब का, वो एरर हाँ, दिखा रहा है वो 404। जो अभी-अभी मैंने लिंक शेयर किया है, कोई बात नहीं, जी आप मैम। ये उनका नाम टाइप कर दीजिए यहाँ पे, अजय उद्धवन, ये लिख दीजिए वहाँ पे, तो उनका चैनल आ जाएगा। थैंक यू मैम। ठीक है? ओके, ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है सभी की चीज़ें, है ना? मैम कोई मॉडल को रैबिट हाँ, बताइए, बताइए। मैम कोई मॉडल को रैबिट में बना के उसमें 3ds मैक्स में उसको इंपोर्ट करके उसको रेंडरिंग करे तो वो चीज़ अच्छा रहेगा ना। उसमें सर प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि वो मैश के अंदर आएगा, इंपोर्ट जो होगा ना वो मैश फॉर्म में इंपोर्ट होगा। वर्क मॉडल अगर आप पूरा मटेरियल वगैरह अप्लाई करके लेके आ रहे हो, फिर आप वर्क करो, तब तो वो चीज़ ठीक है। लेकिन मतलब आप सिर्फ इतना चाहते हो कि बस मैं मॉडलिंग कर लूँ, मटेरियल वाला कॉन्सेप्ट भी मैं यहाँ पे आके करूँ, तो फिर प्रॉब्लम करेगी वो चीज़। मतलब रैबिट में टोटल कंप्लीट करके फिर इसमें आने से अच्छा रहेगा 3ds मैक्स नहीं, में। अगर आप रेविट में वर्क कर रहे हो ना, तो फिर आप उसको रेविट में ही कंटिन्यू रखो। मैक्स के अंदर करने के लिए मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स सा शेप आ गया, जो रेविट में 5 मिनट में बन जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत टाइम लगा रहा है, तो आप उस चीज़ को रखो। बेसिक वॉल्स बनाना, फ्लोरिंग क्रिएट करना, सीलिंग क्रिएट करना, वो यहाँ पे भी हो जाएगी। उसके लिए शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है सर। ओके। हाँ जी, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज़ हेलो बताइए, बताइए। मैम, मैं बोल रहा था कि आप ये एवर मोशन का जो आर्च मॉडल यूज करते हैं ना, कलेक्शन मॉडलिंग का, मतलब मॉडल्स का, तो उनका कौन-कौन सा वर्जन मतलब कौन-कौन सा वो ये डाउनलोड करना है वर्जन? वो ऐप के ऊपर वो अपलोड है स्पेसिफिक। आकाश, वो ऐप के हाँ ऊपर अपलोड है। आप वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे 100 GB प्रीमियम कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर है, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। हाँ है ना। हाँ, मैं दिखा देती हूँ ना। हाँ ओके। ये रहा, ठीक है, यहाँ पे एक फाइल मिलेगी, ये वाली फाइल को ओपन कर लीजिएगा, एक लिंक मिलेगा, बस इस लिंक को कॉपी करो, कंप्लीट लिंक को, और यहाँ पे पेस्ट करो, एंटर कर दीजिए, और ये सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है मैम ये जो आप दिखा रहे हैं मैम, ये तो हम लोगों के आर्किटेक्ट में नहीं है, ये सब मास्टर डिप्लोमा इन इट्स आर्किटेक्ट ओके, में। इट्स ओके, ये ले लीजिए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए। मैम एक्चुअली मैं जो पूछ रहा था कि ये आर्च मॉडल का जो ये वॉल्यूम है ना, तो टोरेंट का जितना भी कलेक्शन है, मुझे एक्चुअली एक ग्रुप से मिला था 30 टोरेंट्स ऑलमोस्ट, तो वो तो 250 जीबी का है, तो सभी डाउनलोड करने का जरूरत है क्या? उसके अंदर वीरे है, कोरोना है, सभी अलग अलग है ना? वापस से रिपीट करेंगे क्या, क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ ये ट्विन मोशन का जो आर्च मॉडल कलेक्शन आता है ना, मॉडल का, हाँ जी, एवर मोशन का, सॉरी, तो उसका जो ये एक एक अलग अलग आता है ना, हाँ, वर्जन वाइज या क्या हो उसका, हाँ, हाँ, तो हाँ, वो सभी डाउनलोड करने का जरूरत है क्या उसको? आपने परचेज किया है क्या? परचेस नहीं किया, लेकिन मैंने एक्चुअली व्हाट्सएप के एक ग्रुप से मुझे मिला था 30 टोरेंट्स, तो मैं डाउनलोड करने गया तो 250 जीबी के आसपास है, तो वो पूछ रहा था हाँ, कि सभी कर डाउनलोड लीजिए ना, करना बहुत या अच्छा है वो चीज़ तो। ओके, कर और लीजिए ये आप करोना डाउनलोड। सभी करना है ना? हाँ, ओके ठीक है मैम, ओके, ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
तो जो भी मैडम चीज़ें आपको पूछनी हो जी सर। ये वाला डाउट अभी लास्ट रखेंगे ना, मेरी 8:30 पे क्लास है अभी। हाँ जी सर प्लीज़ मैडम बताइए। ये जो टेलीग्राम पे जो अपलोड्स कर रखे हैं ना प्लगइन और सॉफ्टवेयर, हम्म। ये कहाँ से कैसे एक्सेस होंगे आप एक बार बता देंगे? बस टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ से हाँ मॉडल्स को मतलब जो प्लगइन्स है उसको डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल वहाँ पर करने का पूछ रहे हो? मैडम मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरे को स्क्रीन शेयर करके बता सकते हो टेलीग्राम पे कहाँ पर अवेलेबल है वो सॉफ्टवेयर्स एंड प्लगइन्स? हाँ देख लीजिए एक दफ़ा। यहाँ पे गए, आपने पीडीएस को ज्वाइन किया और यहाँ पे देख लीजिए फाइल्स है, ठीक है। 608 फाइल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। पता कैसे पड़ेगा मैडम 600 में कौन सा प्लगइन कहाँ पर है? सर वो तो आपको सर्च करना पड़ेगा ना, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर लीजिए यहाँ से, या तो आपको एक ही करके से देखना पड़ेगा कि आपके काम का कौन सा है, ठीक है मैडम, ऐसे जी, ठीक है। थैंक्स। हाँ जी, हाँ जी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी का सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट सर। गुड नाइट Good night. सर। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट सर।